नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथी की डॉक्टर हूं और न्यू डाइट सिस्टम की मोटिवेशनल स्पीकर हूं। मैं मेरे गुरुजी श्री बीवी चौहान साहब के श्री चरणों में सत सत प्रणाम करती हूं और आप सभी दर्शकों को भी मैं वंदन कर रही हूं। आज का मेरा टॉपिक है माइग्रेन या वमन। मतलब कि माइग्रेन होगा तो वमन करना है और वमन करोगे तो माइग्रेन ठीक हो जाएगा। तो किस किस को वमन करना है और कैसे वमन करना है, मैं आज उसके बारे में बात कर रही हूँ। कई लोगों को शरीर के जो प्रकृति होती है वो अलग अलग होती है। किसी की कफ की प्रकृति, किसी की वायु प्रकृति, किसी की पित्त की प्रकृति। तो ये तीनों में से आपकी कोई भी प्रकृति हो, अगर आपको माइग्रेन है, सर दुख रहा है, किसी को आधा सीसी होता है, मतलब कि आधा सर दुखता है, कभी कभी ये आधा सर दुखता है, तो इसका क्या कारण है? तो इसका कारण ये है कि हमने गलत भोजन खाया है और पकाया हुआ भोजन खाया है। दिन में 4 बार खाया है, निकालने जाते हैं सिर्फ 1 बार। तो इसकी वजह से हमारे शरीर में कब्ज हो जाता है। कब्ज अगर पड़ा रहता है तो उसमें से वायु बनता है, गैस बनता है और ये जो है वो सर के ऊपर चढ़ जाता है। तो इसको बोलते हैं माइग्रेन। ये विज्ञान की लैंग्वेज नहीं है, ये प्रकृति की लैंग्वेज है, ये नेचर की लैंग्वेज है कि जहाँ पे कूड़ा वहां पे कीड़ा। तो पेट के अंदर कचरा होगा तो गैस बनेगी। अगर घुटने पे चली जाएगी तो घुटने पेन करेंगे। अगर शोल्डर पे चला जाएगा गैस तो शोल्डर फ्रोजन हो जाएगा। तो ये जो गैस है वो दिमाग पे चढ़ जाता है, उसको माइग्रेन का नाम साइंस ने दिया है। ये माइग्रेन किसी को 10 साल से परेशान करता है, 20 साल से परेशान करता है। कभी कभी तो इतना सर दुखता है, इतना सारा पेन होता है, कितनी गोली लेने के बाद सर के ऊपर रुमाल बांध के सो जाने से भी उनको फायदा नहीं होता है। कितनी सारी वॉमिट हो जाती है फिर भी फायदा नहीं होता है। तो इसमें क्या करना है? तो जिसको भी माइग्रेन का प्रॉब्लम है उनको मेथड 1 करनी है 15 दिन और फिर 2 महीने तक मेथड 2 करनी है। तो मेथड 1 क्या है, मेथड 2 क्या है, इसके लिए आपको हमारी वीडियो देखनी होगी। हमारी ही चैनल में 300 वीडियो बनाई है, इसमें आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाएगी। रोग अनेक, कारण एक, निवारण एक, एनडीएस कैसे स्टार्ट करना है, एनडीएस बिगिनर्स को क्या करना है, ऐसी बहुत सारी जानकारी हमने दी हुई है। न्यू डाइट सिस्टम में ऐसी वीडियो बनाई है एनडीएस इन 3 स्टेप। तो ये 3 स्टेप क्या है तो वो भी मैं आपको फिर से एक बार याद दिला देती हूँ। वैसे तो डिटेल में वीडियो बनाई है। 3 स्टेप का मतलब क्या है कि पहले तो एनीमा करना है, दूसरा फास्टिंग करना है और तीसरा अपक्व भोजन खाना है। तो एनीमा, जितने भी लोगों को बीमारी है वो सबको एनीमा करना है और जो स्वस्थ है उन लोगों को भी एनीमा करना है। अगर एनीमा पॉट को आप नहीं जानते कि क्या है, कैसे करना है, तो इसकी 7-8 वीडियो बनाई है, वो भी आप हमारी ही चैनल पे देख सकते हो। एनीमा कैसे करना है तो ऐसे बैठ बैठ के कर सकते हो, राइट पोजीशन में सो के, लेफ्ट पोजीशन में सो के, ऐसे डॉगी स्टाइल में बैठ के भी आप एनीमा कर सकते हो। ये जो हमारा पूरा इंटेस्टाइन है वो मल से भर जाता है। इसके अंदर 71 स्विचेस है जो कचरे से भर जाती है, तभी हमारे शरीर में बीमारियां आनी चालू हो जाती है। तो ये एनीमा बहुत ही कंपलसरी है। ये एनीमा से हमारा इंटेस्टाइन क्लीन होता है। इंटेस्टाइन कैसे क्लीन होगा, इसके लिए हमें ग्रीन जूस पीना है। ग्रीन जूस जितना ज्यादा पियोगे इतना अच्छा हमारा इंटेस्टाइन क्लीन हो जाएगा। लेकिन ये जो है वो पेट की बीमारी है। पेट के अंदर जो पित्त है वो सड़ गया है, मतलब कि उसका उभाड़ आ रहा है। किसी किसी को तो पित्त जो है वो ब्लड में चला जाता है, तो ब्लड में भी अर्टिकेरिया जैसा बीमारी हो जाती है, स्किन के डिसीज हो जाते हैं। किसी किसी को ये इंटेस्टाइन में कचरा भर जाने के कारण
दांतों में भी सड़न आ जाती है और दांतों में भी पायोरिया हो जाता है। तो ये सारी बीमारी का कारण है हमारा पेट, जिसमें हम सुबह में, दोपहर में, शाम को, रात को कचरा ही डालते रहते हैं। हमारे पेट में हम अमृत भोजन नहीं डालते हैं, लेकिन पेट को डस्टबिन बना के कचरा डालते हैं, मृत भोजन डालते हैं, पका पका के गंदगी पेट में डालते हैं। रोटी, सब्जी, दाल, चावल, चाय, पकोड़े, इडली, डोसा, पास्ता, बर्गर, ये सारा जो है वो डेड फूड है। तो ये सारा खाने से हमारा पेट खराब हो जाता है, इसमें से पित्त हो जाता है और फिर इसमें से माइग्रेन हो जाता है। ऐसा भी कहा जाता है कि जिसको थायराइड हो वो लोग ने ज्यादा से ज्यादा चाइनीज खाया होगा, क्योंकि चाइनीज ऐसा भोजन होता है कि जो इंस्टेंट बन जाता है और वो पकाने के लिए उसमें केमिकल डालते हैं, उसकी वजह से थायराइड हो जाता है। तो ऐसी सब इंस्टेंट भोजन खाने के लिए बाहर नहीं जाना है। इंस्टेंट भोजन ये है कि अभी के अभी केले लेके आओ और केले खा लो, ये इंस्टेंट भोजन हुआ। लेकिन अगर चाइनीज खाने जाओगे तो सिर्फ थायराइड ही होगा और दूसरे फिर माइग्रेन ही होगा। एक दवाई जब तक हम 6 महीने लगातार 6 साल तक खाते हैं, उसकी साइड इफेक्ट ऐसी होती है कि फिर हमें एसिडिटी हो जाती है या फिर दूसरे जो बॉडी में ऑर्गन होते हैं वो सारे खराब होने चालू हो जाते हैं। तो माइग्रेन को कैसे ठीक करना है, किसी किसी को तो लाखों रुपए की खर्च करने के बाद भी माइग्रेन ठीक नहीं होता है। तो माइग्रेन अगर हो गया हो तो इसके लिए हमें वमन करना है। तो वमन कैसे करेंगे? सुबह में उठने के 4 घंटे तक पेट में पानी भी नहीं डालना है, पेट को पूरा खाली रखना है। फिर 4 घंटे के बाद बाथरूम में जाना है। एक पूरी तपेली में 4 से 8 ग्लास पानी गुनगुना करके लेके जाना है। उसमें थोड़ा सा हल्का सा नमक डालना है, थोड़ा सा गर्म पानी करना है, वार्म वाटर करना है। और ये जो हमारी गर्म तपेली है उसमें से हमें स्पीड में पानी पीना है। खड़े बाथरूम में बैठ के हमें पानी पीना है। 1 गिलास पिया, तुरंत ही दूसरा गिलास, तुरंत ही तीसरा गिलास, तुरंत ही चौथा गिलास। 4 गिलास जब फिनिश हो जाते हैं एकदम स्पीड से पीने हैं। 4 गिलास जब हमारे पेट में चले जाएंगे, फिर उसके बाद बाथरूम में हमें खड़े होके पेट को थोड़ा सा दबा के, शरीर को थोड़ा सा झुका के, 2 उंगली मुंह में डाल के फिर हमें वॉमिट करनी है, उल्टी कर देनी है। तो ऐसे उल्टी करोगे तो पेट का जो अंदर का कचरा है वो सारा बाहर आ जाएगा। किसी किसी को ऐसा होगा कि 4 गिलास की वजह 4 गिलास तो अंदर डाले लेकिन बाहर निकला सिर्फ 1 गिलास, अभी 3 गिलास अंदर रह गए, तो अब क्या करना है? तो उसको फिर से 5 मिनट के बाद फिर से स्पीड में 4 गिलास पानी पी लेना है। पानी पीते वक्त बीच में बिल्कुल रुकना नहीं है, स्पीड से पीना है। 1 गिलास, दूसरा गिलास, तीसरा गिलास, चौथा गिलास। फिर से उसको निकालने के लिए खड़े होके पेट को झुका के, पेट को थोड़ा सा दबा के, मुंह में उंगली डाल के फिर से हमें बाथरूम में सारा कचरा निकाल देना है। तो सुबह में उठ के जब खाली पेट होता है तभी ये प्रक्रिया करनी है। अगर किसी ने पूरे दिन निर्जला किया है तो दूसरे दिन भी ये 24 घंटे का निर्जला करने के बाद अगर वमन करोगे तो जिसको भी एसिडिटी की प्रॉब्लम है, पित्त की प्रॉब्लम है, वो सारा बलगम है, कफ है, वो सारा बाहर निकल जाएगा। तो ये लगातार आपको 1 वीक तक करना है। जब आपको ऐसा लगे कि क्लीन हो गया है उसके बाद कुछ करने की जरूरत नहीं रहेगी। लेकिन फिर भी महीने के बाद फिर ऐसा लगता है कि पित्त बढ़ गया है तो फिर से आप वमन कर सकते हो। वमन की कोई साइड इफेक्ट नहीं है, पूरा का पूरा पानी बाहर निकल जाएगा। अगर अंदर 1 गिलास रह गया तो चिंता करने की जरूरत नहीं है, यूरिन पास हो जाएगा तो वो भी पानी बाहर निकल जाएगा।
तो ऐसा लगातार 1 वीक मतलब कि 1 सप्ताह तक करना है तो माइग्रेन का प्रॉब्लम चला जाएगा। बहुत साल पुराना माइग्रेन का प्रॉब्लम है तो लगातार आप 1 महीने तक भी सुबह में उठने के बाद 4 घंटे के बाद वमन करना है। लेकिन अगर आपको बहुत ज्यादा परेशानी है तो सुबह में उठने के 8 घंटे तक निर्जला करो और फिर वमन करो। वमन करने के 1 घंटे के बाद आपको जूस पीना है। वो जूस ऑरेंज का हो सकता है या ग्रीन जूस हो सकता है या नींबू का पानी भी हो सकता है या नारियल का पानी भी आप पी सकते हो। फिर उसके बाद 1 घंटे के बाद आपको फल खाना हो तो खा सकते हो। लेकिन जूस पीने के बाद अगर वमन करोगे तो सारा जूस निकल जाएगा, या फिर खाना खाने के बाद वमन करोगे तो सारा खाना भी हमारा निकल जाएगा। तो ये करना है तब जब हमारा सुबह में इंटरमिटेंट फास्टिंग होता है, उठने के बाद 8 घंटे तक जब पेट खाली रहता है तो हमारी जो इम्यूनिटी पावर है वो बढ़ती है, डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बढ़ती है, हमारी जो इम्यूनिटी पावर है वो बढ़ती है। जो भी सर के ऊपर चढ़ गया है पूरा पित्त या कफ या वायु, वो सारा वमन के द्वारा बाहर निकल जाएगा। तो इतने सालों से आप अगर माइग्रेन की दवाई खा रहे हो फिर भी माइग्रेन ठीक नहीं होता है तो ये बहुत ही सरल उपाय है कि आपको वमन कर देना है। लेकिन वमन करने के बाद फिर ऐसा नहीं करना है कि थाली भर के रोटी सब्जी दाल चावल खाने बैठ जाओ या छाछ पी लो या दूध पी लो या चाय पी लो। ऐसा नहीं करना है। अपक्व भोजन लेना है, प्राकृतिक भोजन लेना है। ये माइग्रेन का कारण ये है कि हम गलत भोजन खाते हैं, पका पका के खाते हैं, इसकी वजह से माइग्रेन हो जाता है। कभी भी जिंदगी में एनीमा नहीं किया है तभी ये सारा कचरा जो है वो उभाड़ कर जाता है और वो माइग्रेन के स्वरूप में आ जाता है। तो एनीमा करना बहुत ही कंपलसरी है। तो जिसको भी माइग्रेन हो उसको वमन करना है और जो भी वमन करेगा उसको कफ पित्त वायु ये सब निकल जाएगा। तो आपको बहुत ही जल्दी से माइग्रेन ठीक हो जाए, ऐसी हमारी शुभकामनाएं। ये जो नुस्खा है वो घर में बैठ के बहुत सारे लोगों ने किया है और बहुत साल पुराना जो माइग्रेन है वो भी ठीक हो गया है। हमारे श्री गुरुजी बीवी चौहान साहब के जो वाइफ है मतलब कि सरोज बहन है, उनको भी 30 साल पहले माइग्रेन की बीमारी थी और वो माइग्रेन भी उनको ये एनीमा और वमन और अपक्व भोजन से ठीक हो गया है। उनको भी डायरिया हो गया था जब भी ये सिस्टम करवाई थी, कचरा निकालना था, अपक्व भोजन खा रहे थे, ग्रीन जूस पी रहे थे, 20 बार डायरिया हो गया था, तब जाके ये सारा गैस निकला और एनीमा और वमन करने के बाद उनको माइग्रेन जो है वो 30 साल से अभी तक चला गया है, अभी तक वापस मुड़ के नहीं आया है। तो अगर हमारे पास इतने अच्छे अच्छे लोग हैं जिन्होंने अपने बिना दवाई के माइग्रेन ठीक कर दिया है तो आपको भी जल्दी से ठीक हो जाएगा। आपको इसके रिगार्डिंग, रेसिपी के रिगार्डिंग और कुछ भी जानकारी चाहिए तो आप हमें फोन कर सकते हो। मेरा फोन नंबर है 9824317955। मुझसे फोन करना हो तो सुबह में 10 बजे और 12 बजे के बीच में हमें फोन कीजिए। अगर आपको मिलना हो तो अहमदाबाद के नारायणपुरा में मेरा एनडीएस हेल्थ सेंटर है। शाम को 4 बजे आप हमें मिलने आ सकते हो। सैटरडे संडे छुट्टी होती है। आपको अगर हमारा एड्रेस चाहिए तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो तो हम आपको हमारा एड्रेस भेज देंगे। तो सदा खुश रहो, सदा तंदुरुस्त रहो, सदा आनंद में रहो, सदा स्वस्थ रहो, ऐसी शुभकामनाओं के साथ हमारा मिशन है वर्ल्ड विदाउट मेडिसिन। तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमें फीडबैक दीजिए, हमारी वीडियो को बहुत सारे लोगों को शेयर कीजिए। थैंक यू, आभार, प्रणाम, बाय।